हेलो फ्रेंड्स। ठंड का मौसम बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, लकवा, ये सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। ऐसे टाइम पर क्या कोई ऐसी चीज़ है जो घरेलू है, हम सबके किचन में अवेलेबल है और हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत कुछ कर सकती है, बहुत सारी तरह से हमें फ़ायदा कर सकती है। इसे हम रेगुलर से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अगर लेते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, खासकर ठंड के मौसम में जहाँ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आज हम बात करेंगे सिनेमन यानी दालचीनी के बारे में और इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये हमें ठंड के टाइम पर जो दे सकती है। आज उसको डिस्कस करेंगे किस तरह से दालचीनी या सिनेमन हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है विंटर मंथ्स में और किस तरह से वो हमारे प्रोटेक्शन में मदद कर सकती है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा और उन्हें और हमारे रेगुलर व्यूअर्स को इनवाइट करूंगा कि रेगुलरली हमारे वीडियोस को देखें, फॉलो करें, कमेंट करें और उन्हें शेयर भी करें। दालचीनी यानी सिनेमन जो है शरीर को गर्म करता है, बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठंड के मौसम में हम ऐसी चीज़ों की ही तलाश करते हैं जो शरीर का तापमान को या बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाती है। शरीर जब बहुत ज़्यादा ठंड को एक्सपोज होता है, बॉडी टेम्परेचर जब कम होता है तो शरीर को उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स बनाने पड़ते हैं। जब बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स बनाती है तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बिगड़ता है, हार्ट अटैक, लकवों का चांस बढ़ता है। तो ऐसे टाइम पे ये एक ऐसी चीज़ है जिसे यदि हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो ये हमारे बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और ठंड के एक्सपोजर से हमें एक तरह से इनडायरेक्टली बचाता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट तत्व जैसे कि पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ठंडी के टाइम पे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठंड के टाइम हम जानते हैं सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब बहुत कॉमनली आता है। हार्डली किसी भी व्यक्ति का ऐसा होता होगा कि पूरी ठंड निकल जाए उसको एक बार भी सर्दी जुकाम ना हो। तो ऐसे टाइम पे यदि कोई चीज़ ऐसी अवेलेबल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है और जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है इस तरह की बीमारियों से और हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है तो काफ़ी हेल्पफुल माना जा सकता है। इसी तरह से इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी है जो कि बॉडी के सूजन को कम करती है। अलग अलग तरह के जॉइंट के सूजन और इन्फ्लेमेशन और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, सारी चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होती हैं ये उसमें हमारी मदद करता है। काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि जितना बॉडी का सूजन या इन्फ्लेमेशन होगा उतना हार्ट अटैक, लकवों का चांस बढ़ेगा। जितना HSCRP जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर है वो ज़्यादा रहेगा, चाहे किसी भी कारण से ज़्यादा हो, वो हार्ट अटैक्स वगैरह के चांस को बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन यदि हम कम कर सके किसी भी खाद्य पदार्थ द्वारा तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि इससे बहुत सारी तरह की बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दालचीनी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, बॉडी की इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इसलिए ठंड के मौसम में जहाँ स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शुगर लेवल्स को बढ़ा देते हैं और हम कई बार बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें को भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों को हम खाते हैं ठंड के टाइम, इसकी वजह से भी शुगर लेवल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे ये हमारी मदद करता है शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में। इसके अलावा इसमें कुछ एंटी माइक्रोबियल तत्व भी है जो कीटाणुओं से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ठंड के टाइम वातावरण ऐसा होता है, मौसम ऐसा होता है कि बहुत सारे तरह के कीटाणुओं का शरीर पे हमला होता है। ऐसे टाइम पे कोई चीज़ अगर हमारी शरीर को प्रोटेक्ट कर सके और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ना पड़े, कीटाणुनाशक दवाओं की ज़रूरत ना पड़े, वो डायरेक्टली हमें बैक्टीरियाज और वायरसेस से बचाए, तो ये काफ़ी हेल्दी चीज़ है और ये दालचीनी में होता है यानी सिनेमन में होता है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे तरह के रोल्स हैं, स्पाइसेस हैं, केक्स हैं और बहुत सारे तरह के करीज़ हैं। ये सब चीज़ों का टेस्ट बढ़ाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडियन क्विजीन में तो वैसे भी दालचीनी ज़्यादा यूज़ होता है, आप इसको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि हर एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया हुआ इसका टेस्ट शायद ना पसंद आए, लेकिन अगर आप इसको पसंद करते हैं, इसका फ्लेवर और टेस्ट आपको पसंद है तो इसको ज़्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं। ठंड के टाइम पे ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा ये हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, बॉडी के सूजन को कम करता है, हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ओवरऑल ये बहुत सारे तरह से मदद करता है, हार्ट अटैक, लकवों के और इस तरह की बीमारियों के रिस्क को भी कम करता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बेनिफिट करता है और ठंड के टाइम हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि ठंड के टाइम हार्ट अटैक्स का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये आपके दिमाग के फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है, ब्रेन की फंक्शनिंग यानी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि डिमेंशिया वगैरह उसमें भी इसको दिया जाता है। ये ब्रेन की सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, दिमाग की काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और बहुत सारे ब्रेन के रिलेटेड इन्फ्लेमेशन या सूजन वाली कंडीशन से भी बॉडी को बचाता है। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व हैं जो कि इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। ठंड के टाइम ये हमारी मदद करते हैं और लास्ट में ये हमारे डाइजेशन के लिए भी मददगार है। जो लोग इसको रेगुलरली खाते हैं उनको ब्लोटिंग और गैस का प्रॉब्लम कंपेरेटिवली कम होता है, तो डाइजेशन के हिसाब से भी अच्छा है।
हालांकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है लेकिन थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम ये है कि खून पतला करने का काम करता है तो इसमें कुछ कोएमरिन का कंटेंट होता है जो कि अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है तो लिवर के लिए खराब होता है, ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है तो लिवर टॉक्सिसिटी कर सकता है। और दूसरा, खून को अगर ज़्यादा पतला कर दे तो फिर ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी खून पतला करने वाली दवाओं पर चल रहे हैं। मान लीजिए आप बाहर से खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, साथ में इसको भी ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं और खून ज़्यादा पतला हो जाता है तो ब्लीडिंग होने का चांस हो सकता है, जिससे आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो ऐसे टाइम पे ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको सीमित मात्रा में लें, बहुत ज़्यादा ना लें। और अगर खून पतला ऑलरेडी चल रहा है या दवाई ऑलरेडी चल रही है तो फिर इसे अवॉइड ही करें तो अच्छा है। इसके अलावा कुछ लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, हालांकि हर व्यक्ति को ऐसा नहीं होगा, किसी किसी व्यक्ति को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो लोग बाकी एंटीप्लेटलेट या लकवा के लिए खून पतला करने की जो दूसरी दवाएं हैं वो भी अगर ले रहे हैं तो उनकी दवाओं से भी रिएक्शन कर सकता है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में आपको खून पतला करने की दवा चल रही है पहले से तो फिर आप इसे लेना अवॉइड करें, क्योंकि खून ज़्यादा पतला होने से तकलीफ हो सकती है। डायबिटिक लोगों के लिए भी थोड़ा सा इशू हो सकता है कि जब ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है तो थोड़ा हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर से मेडिसिन ले रहे हो और वो मेडिसिन के साथ जब ये इंट्रैक्शन करता है तो साथ में दोनों का कंबाइंड इफेक्ट शुगर लेवल को ज़्यादा लो कर सकता है। इसलिए या तो आपको मेडिसिन का डोज कम करना पड़ेगा या दालचीनी को अवॉइड करना पड़ेगा या कम लेना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा इंसुलिन का पावर बढ़ जाने से आपकी बॉडी के शुगर लेवल सडनली कम हो सकते हैं, जिससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा हो सकता है, कभी कभी जान का भी खतरा हो सकता है। बेसिकली दालचीनी है तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट, ठंड के टाइम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ये फ्लेवर्स के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, खून पतला करने के हिसाब से, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, कीटाणुनाशक होने के हिसाब से सारी तरह से आपको बेनिफिट करता है। लेकिन ये कई बार खून को ज़्यादा पतला कर सकता है, कई बार आपके इंसुलिन को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है, जिससे आपको थोड़ा खतरा भी हो सकता है। तो थोड़ा सावधानी रखेंगे तो अच्छा है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और फॉलो करें और कमेंट करें उन पर, और पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर भी करें।